नमस्कार, आप देख रहे हैं गरखा प्रखंड स्थित बसंत ठाकुरबाड़ी और हम आपको दिखा रहे हैं शारदीय नवरात्र की तैयारी का दृश्य। ये ठाकुरबाड़ी है, बसंत ठाकुरबाड़ी, और देखिए यहाँ किस तरह की भव्य तैयारी चल रही है नवरात्र की। सामने पीछे मंदिर है जहाँ माँ की प्रतिमा बनाई जा रही है और काफ़ी भव्य तैयारी यहाँ पर हो रही है नवरात्र की। लोगों में काफ़ी उल्लास है इस नवरात्र को लेकर के, काफ़ी उत्साह है और यहाँ काफ़ी भव्य तैयारी चल रही है। मूर्ति निर्माण किया जा रहा है और इधर आगे हम दिखाएंगे आपको कि बड़ा पंडाल भी बन रहा है। चूँकि इसका काफ़ी महत्व है हमारे भारतीय संस्कृति में। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में कहा गया है, शरद काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी, मार्कंडेय पुराण में वर्णित है और उसमें ये वर्णन आई है। माँ वैवस्वत मनवंतर में आई थी और किसी मनवंतर में माँ ने अवतार लिया था और उसमें माँ ने कहा था कि मेरे पूजा के लिए सबसे उपयुक्त समय है शरदकालीन पूजा, शरदकालीन नवरात्र पूजा। ये वैसे तो नवरात्र 4 होते हैं, लेकिन माँ ने खुद अपने से कहा है शरद काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी। तो इस पूजा को, ये जो अक्टूबर में पूजा होती है, ये शरद नवरात्र है, इसको महापूजा की संज्ञा दी गई है। और ये पूजा, माँ दुर्गा की पूजा पूरे देश में धूमधाम से होती है, तो इसलिए इसकी महापूजा की संज्ञा दी गई है। और इस महापूजा की तैयारी, भव्य तैयारी यहाँ पर चल रही है। काफ़ी लोगों में उल्लास है और काफ़ी ज़बरदस्त तैयारी यहाँ हो रही है बसंत ठाकुरबाड़ी में। जहाँ बसंत ठाकुरबाड़ी में दुर्गा जी की पूजा हो रही है। देखिए, दुर्गा जी की पूजा इस कैंपस में 1977 से शुरू हुई है और अनवरत आज तक होती आ रही है। इस साल भी, हर साल की भांति इस साल भी बहुत ही शानदार तरीके से दुर्गा पूजा मनाई जाएगी। ऐसी तैयारी चल रही है। तैयारी बहुत जोश और खरोश के साथ हो रही है। हर चीज़ रंग रोशन हो रहे हैं। दुर्गा माता की प्रतिमा अभी तैयार हो गई है और दुर्गा पूजा में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। शारदीय नवरात्र 3 तारीख से यहाँ कलश स्थापन के साथ संपन्न होने जा रहा है, प्रारंभ होने जा रहा है और 12 तारीख को संपन्न होगा। हमें बताया जाए कि यहाँ कौन कौन आचार्य पहले थे, आपकी स्मृति में कौन कौन आचार्य यहाँ अनुष्ठान करा चुके हैं अब तक? देखिए, इस कैंपस में जब से हो रहा है, ये पूजा हो रही है, तो सबसे पहले मथुरा के पंडित जी आए हुए थे फर्स्ट ईयर, और उसके बाद दूसरे वर्ष में जब बात आई तो मथुरा से ना बुला करके पंडित रामनाथ तिवारी मुबारकपुर, वो बहुत ही सुयोग्य पंडित थे और व्याकरण आदि साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान भी थे। दुर्गा सप्तशती के पाठ बहुत ही सुंदर तरीके से करते थे, पूजा आदि संपन्न कराते थे और उसकी इतनी ललित व्याख्या करते थे, इतनी ललित व्याख्या करते थे कि लोग आसानी से उनके श्लोकों को समझ जाते थे जो वो पढ़ते थे। उसकी व्याख्या भी करते थे। जब पूजा पाठ के बाद उनका समय मिलता था, लोग उनके पास पहुंचते थे और लोग जिनको जो श्लोक हो उनके सामने लोग रखते थे। वो इतनी अच्छी से, बारीकी से उसका अर्थ करते थे, लगता था कि उनका शोध था सप्तशती पर इत्यादि, हमारे धर्मशास्त्रों पर, धर्म ग्रंथों पर, और जितने संस्कृत साहित्य के हैं लगभग सबका। कहीं से कुछ विद्वान कुछ पूछते थे, कुछ विद्वान कुछ विषय लेकर आ रहे थे और ऐसा लगता था कि वे उनके तो ठोर पर सरस्वती जी का साक्षात निवास है।